कहा है, एक बार मुझसे मिला दो भैया। प्यार करता है अपनी भाभी से। हाँ भैया, और मुन्ना से भी। वो तो मेरे जिगर का टुकड़ा है भैया, मैं समझ रहा हूँ। नीच कमीने वाले, मेरी बात सुन ले। अरे भाई नहीं तू निकला। खेतों में काम करने के लिए गया था और अभी लौट कर आ रहा हूँ। मेरे ऊपर एक झूठा इल्जाम क्यों लगा रहे हो भैया? इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मेरी बात सुने। भाई की जरूरत नहीं है। तूने मेरे साथ विश्वासघात कर दिया, भाग साले भाग। नहीं देखना चाहता और लौट कर आज के बाद मेरे घर में कोई दिखाई मत दे रहा। ये क्या भावना बच गई आपके दिल में भैया? क्या नहीं किया हमने एक परिवार की खुशी के लिए। रात दिन अपने खून और पसीने को बहाता रहा और इस परिवार में खुशियां लाता रहा। अगर आज आपकी नजरों में मैं गिर चुका हूँ, मासूम मदीने का खून आपने किया है और उस पवित्र मां के साथ मेरे ऊपर कलंक का टीका लगा रहे हो, तो आज ये घर छोड़कर चला जाऊंगा भैया। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मेरी बात तो गौर से सुनिए। छोड़कर जाने का दिल नहीं करता है भैया। कहीं ऐसा ना हो मेरे चले जाने के बाद मैं आपको देखने के लिए तरस जाऊं भैया।
घर में कोई नहीं है, इस घर में है तो सिर्फ अपने सौतेले माँ बाप। खबरदार, मेरी माँ और मेरे बाबूजी का नाम मत लेना बेटी। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे लिए देवी देवता बराबर है। वाह भैया वाह, किसी ने सच कहा है मेरे भाई कि अंधकार में डूबा हुआ इंसान सब कुछ भूल जाता है। आज आपकी नजरों में देवी और देवता दिखाई दे रहे हैं। अरे और तुम याद करो भैया, जब आपने कहा था क्या कहा कि विनोद उस सौतेले माँ बाप के साथ में कभी मत रहना, बल्कि अपना परिवार लेकर अलग हो जाना। मैंने कहा था कि सौतेले माँ बाप के साथ मत रहना, परिवार लेके अलग हो जाना, मेरी बीवी पटा लेना, बच्चे खत्म करवा देना। ऐसे शब्द निकालने में आपकी जुबान कटकर जमीन में क्यों नहीं गिरते? अबे तुझे शर्म नहीं आई अपनी भाभी से प्यार किया तो मेरा कहने में क्या जा रहा है? इसका फैसला कर सकता है तो सिर्फ ऊपर वाला कर सकता है। मेरी नजरों में मेरी माँ है या और कोई भैया? तेरी भाई है मेरा खेल। वाह मेरे भाई, जा रहा हूँ आज इधर छोड़कर। अलमारी खोद के पैसा निकाल ले। तो पैसे लेके जा चौराहे पे, एक बोतल मैक्स सीरम लेके आओ। हाँ, एक बोतल मैक्स सीरम लेके आओ, अंडे छिलवा लेना। उबाला कच्चा? कच्चा अंडा छिल जाता है। अच्छा उबाला उबले अंडे 5-6 छिलवा लेना और आधा किलो मुर्गा फ्राई करा लेना। मुर्गा और के पास आता हूँ मालिक, क्या सोचा था क्या हो गया बाबू? न जाने किस कमीने की नजर लग गई कि मेरा गुलशन सूख गया। आज मेरा हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, जिसे मैं अपने जिगर का टुकड़ा समझता था। आज मेरा मासूम भतीजा दुनिया छोड़कर चला गया, जिसे सुबह से मैं कह के बुलाता था, जिसने मुझे एक बेटे का प्यार दिया। आज मेरी भाभी माँ जेल के अंदर बंद है। न जाने क्या उस पर गुजरती होगी और मेरी भाभी माँ अपने दिल में क्या सोचती होगी। बड़े भैया मेरे माथे पर कलंक का टीका लगाकर मुझे मार के घर से भगा दिए। मैं जाऊं तो कहां जाऊं? कौन मुझे इस दुनिया में एक रोटी का सहारा देगा? इस जिंदगी से अच्छा है कि परमात्मा मुझे मौत दे। जो इंसान इस दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ना हो, उसका इस दुनिया में जीना बेकार है। ये क्या देख रहा हूं? वो रेलवे लाइन पे एक लड़की लेटी हुई और सिग्नल हो चुका है, ट्रेन आने का वक्त हो गया है। कहीं ऐसा तो नहीं वो लड़की आत्महत्या करने जा रही है? लेकिन मैं सबसे पहले उस लड़की के पास चलूंगा और देखूंगा कि ये लड़की करने क्या जा रही है। मैं इसे मन नहीं दूंगा, मैं इसकी जिंदगी और बचाऊंगा। मैं तुरंत उसके पास चलता हूं। नौटंकित प्रांगण में उपस्थित सभी दर्शक बंधुओं को मास्टर उमा शंकर यादव, मैनेजर भारतलाल पटेल, पार्टी के समस्त कलाकार की तरफ से आप सभी बंधुओं को प्रणाम करता हूं। बड़े सौभाग्य की बात जो कि आज पटेल परिवार में शादी के शुभ अवसर पर आप लोगों ने हमारी पार्टी की याद किए। इस उपलक्ष्य में आप लोगों का दर्शन प्राप्त हुआ, इसके लिए पूरी पार्टी कलाकार आपके आभारी हैं। उचित तो यही होगा कि आप लोग समझ लीजिए
कि मैं कौन हूँ और कहाँ का रहने वाला हूँ, इस कहानी से क्या मेरा संबंध है। दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर आरपी वर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश बलिया जिले का रहने वाला हूँ। इसी बलिया शहर में मेरी प्राइवेट अस्पताल है। जहाँ तक संभव हो सकता है मैं अपने अस्पताल में मरीजों की जीवन की रक्षा करता हूँ। हमारे इसी अस्पताल में मेरा एक कंपाउंडर है जिसका नाम धर्मेंद्र कुमार है। धर्मेंद्र कुमार आ जाता है तो मरीजों की जीवन की हालचाल लेता हूँ कि मरीज इस वक्त किस स्थिति में है। साहब गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। और बताइए धर्मेंद्र, और ठीक है साहब। अपना अस्पताल के मरीज कैसे हैं? साहब तो मरीज इतना जोरों शोरों से चलने लगे हैं। अब तो साहब कोरोना के कुछ मरीज आने लगे हैं। इतना ज्यादा मरीज आवता है, कुछ मरीज के ऐसे जमीने में लिटाई दी जाता है। देखिए धर्मेंद्र, जब अस्पताल में अच्छा इलाज होगा तो कोई जरूरी नहीं है कोई बेड का इंतजार करे। जी साहब। अगर मरीज सब ठीक ठाक है तो मैं इमरजेंसी रूम में बैठ रहा हूँ। यदि कोई मरीज आता है तुरंत मुझे सूचना देना, ठीक है? नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते नमस्ते। बताइए जी क्या बात है? बस ये मैं बतला रहा हूँ डॉक्टर साहब। से बेहोश करके रेलवे लाइन पे लेटा दिया साहब। आप मेरी बहन का इलाज करिए साहब। अगर मेरी बहन दुनिया छोड़कर चली जाएगी तो मैं भी अपनी जान गंवा दूंगा डॉक्टर साहब। नहीं विनोद, ऐसी बात मत सोचिए। तुम्हारी बहन को मैं तुरंत देख रहा हूँ। देखिए साहब। विनोद जी, आपके बहन को किसी ने नशीला पदार्थ सूंघा दिया जिसके कारण बेहोश हो गई है और उसका विष इसके शरीर में धीरे धीरे पूरी तरीके से फैल रहा है। ऐसे होगा डॉक्टर साहब। इसके इलाज में महंगे इंजेक्शन है, दवाइयाँ भी महंगी और जांच भी महंगे हैं। यदि आपके पास पैसे उपलब्ध हो तो आप पैसे जमा करिए, इसका इलाज शुरू किया जाए। यदि समय पर इलाज ना हो सका तो हो सकता है कि 2-1 दिन में इसकी मौत भी हो सकती है। ऐसा नहीं डॉक्टर साहब, क्या बिना पैसे के आप मेरी बहन का इलाज नहीं करेंगे साहब? इसका मतलब कि इस वक्त आपके पास पैसा नहीं है। यदि पैसा नहीं है तो आप हम लोगों के विश्वास पर अपने बहन को हमारे अस्पताल में भर्ती करके जाइए, पैसे की व्यवस्था करिए, हम इसका इलाज शुरू कर रहे हैं। डॉक्टर का रूप में भगवान का होता है साहब। आज मैं आपके सहारे पर अपनी बहन को इस हॉस्पिटल में छोड़कर जा रहा हूँ और जितना जल्दी हो सकेगा मैं पैसा लेकर आपके हॉस्पिटल में आऊंगा साहब। ठीक है, जाइए, लेकिन इसे ले चलिए वार्ड नंबर 13 और बेड नंबर 5 में लेटाइए। मैं तुरंत आ रहा हूँ, ले चलिए।
गया मेरे मालिक, आखिर तो मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है, इस गुनाह की मुझे सजा दे रहा है जो मुझे ऐसा दिन दिखला रहा है। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर पैसा लेकर नहीं आओगे तो हो सकता है कि तेरी बहन दुनिया छोड़कर चली जाए। जिंदगी का हर सहारा टूट गया है बाबू, सहारा है तो सिर्फ बहन का सहारा। अगर वो भी ये दुनिया छोड़कर चली जाएगी तो मैं दुनिया में अनाथ हो जाऊंगा, मुझे सहारा देने वाला कोई नहीं रह जाएगा। आज मैं अपनी बहन की जिंदगी बचाने के लिए हर भैया बाबू के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांग रहा हूँ। मेरे पास 1 रुपया हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, 10 रुपया हो, आज एक भाई का की मदद करके हमारे बहन की जिंदगी बचा ले बाबू। बड़ी आशा और उम्मीद लगा के आप लोगों के सामने अपने दामन को फैला के खड़ा हूँ कि आप लोग आकर के मेरी बहन की जिंदगी जरूर बचाएंगे। मैं आप लोगों से पैसा मांगने नहीं आया हूँ बाबू, मैं आप लोगों से पैसा मांगने नहीं आया हूँ, मैं आप लोगों से अपनी बहन की जिंदगी मांगने आया हूँ। आप लोग मेरी बहन की जिंदगी बचा लीजिए बाबू।
एक गरीब भाई की आप लोगों ने मदद किया मेरी बहन की बचाने के लिए। मैं पैसा लेकर हॉस्पिटल चल रहा हूँ, डॉक्टर साहब से मिलूंगा और अपनी बहन से मिलूंगा और देखूंगा कि मेरी बहन की हालत कैसी है।